गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आज हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको हम लोग कैसे करते हैं। फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये हमारे पास देयर आर फ्यू सेंटेंसेस हियर, इनको हम ब्लैंक स्पेसेस में ये वर्ड्स को भरेंगे। ये वर्ब फॉर्म्स है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पे सूटेबल होगा, सूटेबिलिटी देख करके। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में ये सारा जो हमारा पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में आया है। और जैसे ब्रैकेट में फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में जो भरेंगे वो ईट का कौन सा रूप आएगा, दिया क्या है देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। आई डैश ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे आई है और आई के साथ क्या हो जाना चाहिए, ईट है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा ईट, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। क्लियर हो गया, आई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग हो जाएगा। सेकंड है शी डैश एज अ टीचर। यहाँ पे ब्रैकेट में वर्क है, तो शी है, शी हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे वर्क काम नहीं करेगा, यहाँ पे वर्क्स काम करेगा। ये हो जाएगा शी वर्क्स एज अ टीचर, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे वर्क्स आ जाएगा। ठीक है। दे हमारा प्लूरल है। थर्ड सेंटेंस अगर हम नोटिस करेंगे तो दे डैश इन अ बिग हाउस, यहाँ पे ब्रैकेट में लिव है। ठीक है, तो दे यहाँ पे फिर से हमारा लिव आ जाएगा, दे लिव इन अ बिग हाउस हो जाएगा। इस तरह से देखा आपने। आते हैं फोर्थ सेंटेंस पे दिया हुआ है द सन डैश इन द ईस्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ब्रैकेट में राइज दिया हुआ है, उगना, तो सूरज का उगना, सन सिंगुलर के रूप में लिया गया है, तो यहाँ पे राइज नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में हमारा राइजेस आ जाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। और सेट भी होता तो सेट्स इन द वेस्ट होता। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको इस रूप में लेंगे। सेंटेंस नंबर 5 क्या कह रहा है, द अर्थ डैश अराउंड द सन। यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास रिवॉल्व है। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अर्थ भी सिंगुलर है तो यहाँ पे हो जाएगा रिवॉल्व्स, एस लगा दिया जाएगा, REVOLVES, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, आ जाइए सिक्स सेंटेंस को फॉलो करते हैं। सिक्स में दिया है द ट्रेन डैश एट 10 o'clock, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है अराइव। हम लोग इसको कैसे लेंगे, अराइव हमारा वर्ब है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म द ट्रेन है, तो ट्रेन के केस में यहाँ पे अराइव्स हो जाना चाहिए, ARRIVES, अराइव्स हो जाएगा। तो अब सेंटेंस बन जाएगा द ट्रेन अराइव्स एट 10 o'clock, फुल स्टॉप। सेंटेंस नंबर 7 पे आते हैं तो क्या दिखाया गया है, वी डैश टू म्यूजिक व्हाइल वी वर्क। यहाँ पे ब्रैकेट में लिसन है, हम म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं जब हम काम करते हैं, तो यहाँ पे वी है, वी हमारा प्लूरल का केस है, वी के साथ लिसन ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वी लिसन टू म्यूजिक व्हाइल वी वर्क। हम कई लोग आ जाते हैं ना तो प्लूरल हो जाता है। सेंटेंस नंबर 8 देखेंगे तो दे डैश योगा एवरीडे, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रैक्टिस है और दे है, यहाँ पे दे हमारा प्लूरल है। इसको हमें इन केसेस में हमको सिंगुलर और प्लूरल को बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और उसको मान के चलना है। ठीक है, तो दे प्रैक्टिस योगा, यहाँ से प्रैक्टिस ही आ जाएगा, PRACTIS ही हम लाएंगे। ठीक है, अब बन जाएगा दे प्रैक्टिस योगा एवरीडे, दे की होने की वजह से सारे देख लीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल का पूरा केस है ये। ही डैश कॉफी इन द मॉर्निंग, ही है इसलिए यहाँ पे ड्रिंक जो है वो ड्रिंक्स बन करके आ जाएगा ब्लैंक स्पेस पे, ड्रिंक्स कॉफी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 10 सेंटेंस देखेंगे तो ही डैश टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, यहाँ पे ब्रैकेट में लव है तो ही के होने की वजह से यहाँ पे लव्स हो जाएगा। ठीक है, ही लव्स टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। इस तरह से आपने देखा सिंगुलर केस में आई ईट, शी वर्क्स, दे लिव, the sun rises, the earth revolves, the train arrives, we listen, they practice, he drinks और he loves। इस तरह से और भी सेंटेंसेस है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, नहीं हुआ तो मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म दिए थे और ब्लैंक स्पेस पे उतरना था। थैंक यू क्लास।